अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज मैं आपके लिए सर्दियों की एक और स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, गाजर का हलवा, जो कि सबको बनाना लगता है बहुत ही मुश्किल। आज मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूँगी, क्योंकि आज जो गाजर का हलवा बनेगा वो बहुत ही सिंपल और आसान होगा। इसके अंदर आपको गाजर को क्रश नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही इसमें हम खोया डालेंगे। और इसकी आप लुक चेक कर सकते हैं, कितनी मतलब मज़ेदार ये लग रहा है। और देख के इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हमने बिल्कुल आसानी से बनाया है। तो ढेर सारा हलवा बनाइए बिल्कुल इजी तरीके से। किस तरह, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी गाजर ली है। इसको पील ऑफ कर लीजिए। उसके बाद इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह होती है, उसको साफ़ कर लें। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, मोटी मोटी गाजर लेनी है थोड़ी सी, और इस तरीके से कट करना है। बीच में अगर इसके आपको नज़र आए कि डंठल है तो वो आपने हटा देना है, लेकिन इस गाजर में डंठल नहीं है तो मैं नहीं हटाऊँगी। अंदर का जो बीज होता है, ये येलो वाला पार्ट, ये इसको रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर बस हमने इसको इसी तरीके से कट कर लेना है, और गोल गोल आपने सिंपल कटिंग करनी है, इसकी कश करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस तरीके से गाजर को देखें कट कर लिया है। अब इसको कट करने के बाद हम लेंगे एक पतीली, क्योंकि आज हम इसे एक पतीली में बनाएंगे, प्रेशर कुकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ज़्यादा गाजर का हलवा भी रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हर चीज़ की मिकदार को आप डबल कर देंगे तो हलवा भी आपका डबल हो जाएगा, 2 किलो गाजर का बन जाएगा। तो अब इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। तो 1 केजी यहाँ पर हमारे पास गाजर है, तो 1 केजी ही हम यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करेंगे। 1 लीटर दूध डाल दें इसके अंदर, और फुल फैट मिल्क होना चाहिए। ये मैंने पहले ही दूध लेकर रख लिया था, तो थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ है, लेकिन हम इसे जैसे ही फ्लेम पर रखेंगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मेल्ट हो गया है, तो इसको हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब यहाँ पर इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। देखें, दूध इतना होना चाहिए कि गाजर अच्छी तरह से डिप हो जाए। अगर डिप ना हो रही हो तो बिल्कुल थोड़े से पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। जब दूध में उबाल आ जाए तो फ्लेम को हमें लो कर देना है, और लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे जब तक गाजर अच्छी तरीके से बिल्कुल गल नहीं जाती, सॉफ्ट नहीं हो जाती। गाजर को इतना गलाना है कि ये बिल्कुल गल के टूटना शुरू हो जाए। तो फ्लेम को लो कर देंगे, और ऊपर से जो लिड है उसको हम लगा देंगे, और हल्का सा उसे खुला रखेंगे ताकि दूध ऊपर निकल कर गिरे ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको पकते हुए आधा घंटा ही हुआ है, और आधे घंटे बाद आपको चेक करा देती हूँ, गाजर बिल्कुल गल चुकी है। ये देखें, बिल्कुल आसानी से टूट रही है। आपको हाथ की मदद से भी तोड़ के दिखा दूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है। तो ये देखें, इतनी सॉफ्ट हो गई है। बस इस तरीके से जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आपने हस्बे ज़रूरत ही डालनी है, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हो। यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप चीनी डालूँगी, और चीनी डाल के और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। अभी इसमें जो दूध बाकी है इसको ड्राई करना है हमें चीनी डाल के, और इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि दूध जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए इसमें थोड़ा थोड़ा सा, और चीनी जो है वो भी मेल्ट होकर अपना पानी छोड़ेगी, उसका भी पानी जो है ड्राई हो जाए। तो बस इस तरीके से आपने चम्मच की मदद से इसको तोड़ना है। इस तरीके से आप तोड़ेंगे तो टूट जाएंगी गाजरें। अगर ना टूट रही हो तो फिर आप जो हाथ का जो मैशर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसको तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको बस हल्का हल्का प्रेस करना है किसी चीज़ से, तो ये आसानी से टूट जाएगी। तो अब इसमें मैंने घी शामिल किया है। आपको सेंटर में इसमें नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसमें घी डाला है। वो जो क्लिप है वो स्किप हो गया है यहाँ से। तो घी आपने देसी घी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो फिर आपने जो आपके घर में नॉर्मल घी इस्तेमाल होता है वही इस्तेमाल कर लें। तो इसके अंदर आपने घी तकरीबन 6 चम्मच खाने वाले इस्तेमाल करने हैं, या आपने 1/4 कप इसमें घी डाल देना है, और डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। साथ ही 8 से 10 इलायचियाँ लेकर उनको बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है। उसका पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे साथ ही, और इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है हलवे में। इलायची का पाउडर लाजमी डालिएगा। तो बस इसको डाल के भूनते जाइए भूनते जाइए। इतना भूनिए कि इसका पानी जो है या दूध जो है वो ड्राई हो जाए, इसमें बिल्कुल भी कोई भी लिक्विड बाकी ना रहे। तो हमारा जो हलवा है वो अच्छे से भुन रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपने सेंटर में होल बना के देखना है। जब इसमें दूध आपको नज़र ना आए तो समझिए बिल्कुल रेडी है। इसको निकाल लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। ऊपर से गार्निश कर देंगे बादाम, पिस्ता और कद्दू के बीज से चांदी के वर्क लगा दिए हैं। तो बगैर खोए के देखें कितना लजीज हलवा बन के तैयार हुआ है, कम मेहनत में, कम बजट में। अगर अच्छा हलवा खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो पे अपना प्यार भी दिखाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।